नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, जहां हम बात कर रहे हैं नेशनल स्पेस डे की और अंतरिक्ष में भारत के कीर्तिमान की। 23 अगस्त को देश स्पेस डे मना रहा है। ये मौका है अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की कामयाबी को सेलिब्रेट करने का, इसरो और वैज्ञानिकों को सम्मान देने का, क्योंकि इसरो का जो सफर साइकिल से शुरू हुआ था आज सितारों तक पहुंच गया है। आज आपको शुभांशु शुक्ला का बनाया हुआ एक हैरान करने वाला अंतरिक्ष का वीडियो हम दिखाएंगे। इसके साथ ही बात होगी मानव रहित गगनयान मिशन की, जिसके लिए तारीख का ऐलान हो गया है। इसके बाद इसरो की उपलब्धियों पर बात करेंगे। भविष्य में जिन बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाना है उनके बारे में भी बताएंगे और आखिर में चलेंगे लखनऊ, जहां आशा शुक्ला अपने बेटे यानी शुभांशु शुक्ला से मिलने के लिए बेकरार हैं। तो शुरुआत करते हैं स्पेस डे से, जो इस साल बेहद खास है। आज स्पेस डे के अवसर पर फोकस में ज्यादा शुभांशु शुक्ला रहेंगे, जो आईएसएस में गए, वहां रिसर्च किया और देश का मान बढ़ाया। इसरो के लिए यह साल शानदार कामयाबियों का रहा। न सिर्फ शुभांशु शुक्ला बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कीर्तिमान बने हैं। तो चलिए आपको इन सभी के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं वो वीडियो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो शुभांशु ने आईएसएस की खिड़की से तब बनाया था जब वो भारत के ऊपर से गुजर रहे थे। आप भी देखिए कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। ये सारी चीजें सर स्पेस से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर। और ये क्रॉस होती है जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है। और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है। ये हकीकत है या ख्वाब, क्या नाम दे इसे, क्योंकि ये नजारा कल्पना की हर हद से आगे है। स्याह अंतरिक्ष के दामन में टिमटिमाते तारों की बारात, जैसे परियों का संसार। लेकिन गौर से देखिए, ये हिंदुस्तान है और ये रहा श्रीलंका। और पूर्वी तट से आगे बढ़ते हुए ये है हमारा देश भारत, जहां मॉनसून के बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं। वीडियो में जो अंधेरा हिस्सा है अपना हिमालय है। मैंने काफी सारी चीजें सर स्पेस से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर। और ये क्रॉस होती है जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है। और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर। और अचानक जो रोशनी आती है वो सूरज की है। यकीन कीजिए कि सब कुछ वास्तविक है और अंतरिक्ष से धरती ऐसी नजर आती है, विशाल और सम्मोहित कर देने वाली, ठीक उसी तरह जैसे अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी है। अद्भुत, अविश्वसनीय। Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? चंद साल पहले तक कौन यकीन कर सकता था कि एक भारतीय यूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस में मौजूद रहेगा, उसकी खिड़की से भारत की वीडियो बना रहा होगा, अंतरिक्ष की ऊंचाई से धरती, सागर और हिमालय निहार रहा होगा। जी, ये वीडियो शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान बनाया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि स्पेस डे पर जब देश अपनी कामयाबियों पर गर्व कर रहा है, जब इसरो भविष्य की नई योजनाओं का प्लान बना रहा है, ये वीडियो तस्दीक कर रहा है कि भारत के लिए अब अंतरिक्ष में कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस क्षेत्र में भारत सारे जहां से अच्छा होने वाला है। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। दूर आसमान में बने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहना, सीखना, सिखाना, ये उपलब्धि अकेले शुभांशु शुक्ला की नहीं, देश के स्पेस मिशन की भी है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसकी शून्य से शिखर तक की यात्रा भी अद्भुत रही है। क्यों है, इसे ऐसे समझिए। ये साल था 1963, जब भारत अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा था।
ऊपरी वायुमंडल की जांच के लिए बनाए गए साउंडिंग रॉकेट को केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया जाना था, जिसे अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन ये वो दौर था जब रॉकेट पार्ट्स को साइकिल के जरिए कर्मचारी लॉन्च पैड तक ले गए थे। लेकिन करीब 6 दशक बाद तस्वीर ऐसी बदली कि दुनिया हैरान है। आईएसएस में शुभांशु शुक्ला की मौजूदगी वो बुनियाद है जिसके आगे नया कीर्तिमान रचा जाना है, क्योंकि भारत मिशन गगनयान के लिए रेडी है। तारीख नोट कर लीजिए, दिसंबर 2025। This year we have declared the Gaganyaan year. By December, we are going to have the first unmanned G1 mission, and the Vayomitra, the ARC humanoid, is going to fly in that. इसरो अपने पहले बिना इंसान वाले गगनयान मिशन G1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के इस मिशन में असली हीरो है व्योममित्रा। जितना प्यारा नाम उतना ही दमदार काम। ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जो दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा है। ये अंतरिक्ष में जाकर हर सिस्टम को टेस्ट करेगा। ऑक्सीजन, नेविगेशन, लाइफ सपोर्ट, स्पेसक्राफ्ट का मिजाज सभी पर नजर रखेगा। असल में ये उस हालात में रहेगा जिसमें असली एस्ट्रोनॉट्स को बाद में भेजा जाना है, और इसी अनुभव के आधार पर साल 2027 में स्पेसक्राफ्ट से वायुसेना के 3 पायलट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, जो 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर 3 दिन रहेगी। ये मिशन भारत को उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जो इंसान को खुद के दम पर अंतरिक्ष भेज सकते हैं। इस मिशन के लिए राम की भूमिका में शुभांशु शुक्ला है, तो उनके साथ लक्ष्मण और हनुमान सेना भी तैयार है। I'm elder to Shuks. I would love to be Lakshman to this Ram any day. That's how professional he is. But remember, even Sri Ramji and Lakshman got a lot of help from the entire Vanar Sena. That is our fantastic ISRO team. गगनयान तो अगला कदम है, पर इसरो के लिए इम्तिहान और भी है, क्योंकि सितारों के आगे जहां और भी है, पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी जो रफ्तार है उसे देखते हुए कोई भी मंजिल दूर नहीं लगती। आप सिर्फ इस साल की कामयाबी देख लीजिए। इसरो ने इसी साल 29 जनवरी को अपना 100वां रॉकेट लॉन्च किया। इस साल भारत दुनिया के 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो ऑर्बिट में सैटेलाइट के डॉक और अनडॉक कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आई शुभांशु शुक्ला की, जो आईएसएस गए। 50 साल पहले भारत के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, और इस साल 30 जून को इसरो ने निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट लॉन्च किया, जो दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट है। देश को इस बात पर गर्व है कि सैटेलाइट को इसरो ने खुद बनाया और अपने रॉकेट से लॉन्च किया, यानी कि भारत दुनिया के विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी की नई दास्तान लिख रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत का स्पेस मिशन किस ऊंचाई पर पहुंचा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब हम 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बनाने जा रहे हैं, और ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में 75,000 किलो यानी कि 75 टन वजन ले जाने में सक्षम होगा। आज भारत दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष ताकतों में शामिल है। अब तक 4000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत मंगल पर पहली कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना है। हमने 104 उपग्रह एक ही रॉकेट से लॉन्च करके इतिहास रचा है। आदित्य L1 के जरिए चांद से आगे बढ़कर सूर्य की जानकारी जुटाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये यकीनन इसरो और देश के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत दुनिया के चंद विकसित देशों के साथ खड़ा है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब इसरो एक आगे कदम और बढ़ाने में है। मिशन गगनयान पर काम हो रहा है और इसी सिलसिले में मानव रहित गगनयान इस साल के आखिर में भेजने की योजना है। सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में इसरो दुनिया भर में भरोसेमंद नाम बन चुका है। करीब 5 दशक में ऐसी कामयाबी मामूली बात नहीं। आइए देखते हैं इसरो का सफरनामा। To the launch event of India's prestigious LVM-3 M4 Chandrayaan 3. 2, 1. We have ignition. If
Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. ऐसा देश जो आजादी के बाद जिंदगी की आम जरूरतें जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जहां रॉकेट के पुर्जे भी साइकिल पर लाद कर लॉन्च पैड तक ले जाते थे, जहां पेलोड ले जाने के लिए बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी थी, वो देश कुछ दशकों में चंद्रमा तक जा पहुंचा। ये भारत की अंतरिक्ष गाथा है, इसरो की वो गौरव यात्रा जिसने असंभव को संभव बना दिया। भारत ने अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम 1962 में शुरू किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार बनाई और तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1969 को इसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो कर दिया गया। भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। ये एक नाइक अपाचे रॉकेट था जिसे अमेरिका से लिया गया था। 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया। 7 जून 1979 को अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया। ये भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। धीमी मगर सशक्त शुरुआत के बाद इसरो मजबूती से कदम आगे बढ़ाता गया। संस्थान ने एक बड़ा मुकाम तब हासिल किया जब सितंबर 1993 में PSLV की कामयाब लॉन्चिंग हुई। ये इसरो का अभी तक का सबसे कामयाब लॉन्च व्हीकल है, जिसने अब तक 39 उड़ान भरी हैं और 37 पूरी तरह कामयाब रही हैं। यहाँ से आगे भारत उपलब्धियों के आकाश में तेजी से आगे बढ़ता गया। कारगिल युद्ध में दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने के लिए अमेरिका के GPS की जरूरत पड़ी थी। तब अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया था और भारत ने 2006 में भारत सरकार ने GPS या ग्लोनास जैसी विदेशी सिस्टम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपना नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक विकसित करने का फैसला किया। नाविक भारत को अपनी नेविगेशन और टाइमिंग डेटा पर बेहतर कंट्रोल देता है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को पहला लूनर मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था, जिसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से ज्यादा चक्कर लगाए। फिर 5 नवंबर 2013 को मिशन मंगल के लिए मंगलयान 1 लॉन्च किया गया और इस ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश बना। खूबी ये है कि इस मिशन को सिर्फ 400 करोड़ रुपए में पूरा किया गया। 2019 में जब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई तब देश निराश हुआ, मगर जल्दी ही चंद्रयान 3 की कामयाबी से इसरो ने झंडे गाड़ दिए। आदित्य L1 2023 में भारत का पहला सोलर मिशन बना, जिसने सूर्य के वातावरण का अध्ययन किया। और अब इसरो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 4 में 9200 किलोग्राम का उपग्रह होगा। इस मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नमूना संग्रह और आगे के प्रयोग शामिल होंगे। गगनयान के अलावा इसरो अगले 5 साल में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की पूरी सीरीज लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। इसी के साथ इसरो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV के विकास में जुटा है। इस नए यान में पहले चरण में रिकवरी और दोबारा उपयोग की जबरदस्त खासियत होगी। इतना ही नहीं, आज 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स इसरो के साथ मिलकर भारत की नई अंतरिक्ष क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। एक समय था जब भारत के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन सपने थे। आज हमारे पास दोनों हैं, संसाधन भी और उन सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। और नया भारत अंतरिक्ष में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास। सर, हमारे सामने 40-50 लोग सर रेडी इस प्रकार का। सर, अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है, लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान जो हमारे बड़े मिशन हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर, क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी
हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है सर, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। इसरो की कहानी केवल विज्ञान की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और राष्ट्रीय गर्व की कहानी है। ये हर उस बच्चे को प्रेरित करती है जो आकाश की ओर देखता है और सोचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देश स्पेस डे मना रहा है। इस साल शुभांशु शुक्ला का ISS जाना हमारे स्पेस मिशन की एक बड़ी कामयाबी है। जाहिर है शुभांशु ही स्पेस डे के फोकस में है। शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनको ISS के अनुभव के बारे में बताया। उधर लखनऊ में शुभांशु की मां आशा शुक्ला उनसे मिलने के लिए बेकरार हैं। सेहत ठीक नहीं होने की वजह से वो दिल्ली नहीं जा पाई, लेकिन शिद्दत से बेटे का इंतजार कर रही हैं। खुश हैं शुभांशु के नाम से लखनऊ में सड़क बन रही है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देश का मान, देश का सम्मान, शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। वापसी भी हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई और अब समय नजदीक है जब वो राजधानी लखनऊ यानी कि अपने घर जहां वो पले बढ़े वहां आएंगे, अपनी मां से मिलेंगे। उनकी मां जरूर उनसे तबीयत के कारण मिलने ना जा पाई हों, लेकिन अब वो शुभांशु का इंतजार कर रही हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। नहीं जा पाई आप मिलने तबीयत की वजह से, जब वो वापस दिल्ली पहुंचे हैं, मतलब जिस बाकी परिवार से मिले, तो फोन पर आपसे बातचीत जरूर हुई होगी। बातचीत बेटा पहुंचने से पहले दोहा में था, तभी उसने फ़ोन किया था, तभी बात हुई थी। और सुबह जब गेस्ट हाउस पहुंचा है तब फिर उसने फ़ोन किया हमको। सब सो रहे थे वहाँ पे, सब सो ही रहे थे, तो बेटे ने तो बात लगातार की। उसका खुद मन जो है माँ से मिलने के लिए बेचैन है बच्चे का हमारे, लेकिन वो कुछ हालात ऐसे बन गए जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। और माँ का दिल कितना बेचैन है बेटे से मिलने के लिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेचैन है। हमारे तो कभी कभी समय आंखें नम हो जाती हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी मिले हैं मुझसे जाके। मन बहुत बेचैन हो रहा है। एक गेस्ट हाउस का वीडियो मैंने देखा जिसमें वो आए, उन्होंने पिता के पैर छुए, उनसे गले मिले। माँ हैं आप, मन तो आपका भी होगा। बिल्कुल मन तो था, लेकिन वही है ना, किसी कारण से हम नहीं जा पाए थे। और वैसे ठीक होते तो हम भी जाते, मिलने के लिए एक्साइटेड हम भी थे। बाकी पूरा परिवार वहाँ पे था, ये थे, बहनें थी, बहनों के बच्चे थे, सब थे, पूरा परिवार वहीं पे था। शुभांशु ने आपसे कहा कि आई मिस्ड यू देयर? हाँ कहा तो, लेकिन वो हमारी तकलीफ को देख के उसने भी कहा ठीक है माँ, मैं वहाँ आके मिलता हूँ, आप परेशान न हो। आप नहीं आई, ज़्यादा अच्छा किया। उसने यही कहा कि आप नहीं आई, ज़्यादा अच्छा किया, आपकी सेहत पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा, ये उसने खुद हमसे कहा। अब वो राजधानी लखनऊ आ रहे हैं, मिलेंगे आपसे, कितनी खुशी है? पहला सवाल तो मेरा ये है। अब खुशी तो अनलिमिटेड है, खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है कि खुशी कितनी ज़्यादा। बेसब्री से इंतजार है कि कब जल्दी जल्दी लखनऊ आए और कब हम अपने बच्चे से मिलें। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।